तो दोस्तों हम आ गए हैं मनाली के हडिम्बा टेम्पल में। आपने इसके बारे में काफ़ी बार सुना होगा। मैं आज आपको इसे करीब से दिखाता हूँ। तो दोस्तों माना जाता है कि जो ये हडिम्बा थी, ये एक राक्षसी थी और इनके द्वारा डेली एक भेड़, बकरे या मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती थी। और आप आगे देख पाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पे पुराने कुछ जो रहते हैं ना भेड़ बकरे वगैरह के सर अभी भी लगाए हुए हैं इस मंदिर में। वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। आप चलिए मेरे साथ। दोस्तों सबसे पहले तो हिडिंबा देवी की जय हो। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। इन्हें एक राक्षसी कहा जाता है और इनके बेटे का नाम था घटोरगच। आपने सुना होगा, महाभारत काल से रिलेटेड है ये। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। पहले तो आप यहाँ से ड्रेस चेंज करके फोटोज़ वगैरह खिंचवा सकते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा होगा। अब हम इसके अंदर एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं ये टेम्पल करीब से। और मैं बताता हूँ क्या है इस मंदिर का राज और कौन है हडिम्बा और कौन सी लोकेशन है, क्या हुआ था, किस काल से ये रिलेटेड है। तो चलिए हम चलते हैं टेम्पल के और करीब। माँ हडिम्बा जो थी वो महाभारत काल से रिलेटेड थी। आपने सुना होगा महाभारत काल के भीम, जो बलवान भीम थे, उनकी वाइफ थी ये, उनकी पत्नी थी माँ हडिम्बा। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो आपको बिल्कुल पता होगा, जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो पांडव यहाँ से गुजरे थे। यही है वो जंगल जहाँ से पांडव गुजर रहे थे। और इस जंगल के जो राजा थे वो थे हिडिम, और हिडिम की बहन थी हिडिम्बा। दोस्तों माना जाता है कि हिडिंबा देवी की ना एक चाहत थी कि जो भी उनके भाई से ज्यादा बलवान होगा वो उन्हीं से विवाह करेंगे। आपने महाभारत में भी देखा होगा, जब पांडव इस जंगल से निकल रहे थे तो हिडिंब ने उन्हें देखा। तो हिडिंब ने अपनी बहन से बोला कि तुम जाओ मायावी रूप लो और इनका शिकार करके मेरे पास लेके आओ। और उनका मानना ये था कि वो इंसानों का शिकार करके राक्षस इन इंसानों को खा जाएगा। तो हिडम्बा देवी ने अपने भाई की बात मानी और वो आई पांडवों की तरफ अपना रूप चेंज करके, मायावी रूप लेके। तो वो आई तो उन्होंने देखा भीम को। भीम की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। भीम तगड़े थे और दिखने में भी बहुत अच्छे थे, तो हिडिंबा देवी को उनसे प्यार हो गया था। तब हिडम्बा ने उन्हें देखा तो उन्होंने उनका शिकार नहीं किया। तो ये सब देख के राजा हिडिम बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने खुद ही इंसानों का शिकार करने की कोशिश की, जिसके चक्कर में हिडिम और भीम का बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और उस युद्ध में भीम ने राजा हिडिम को हरा दिया था। और इस जंगल का एक रूल था कि जो भी इस जंगल के राजा को मार देगा वो ही अगला राजा बनेगा। लेकिन भीम को ये बात पता नहीं थी और भीम ने हिडिम को मार दिया था। तो अगले राजा भीम बन चुके थे इस जंगल के। तो जो हिडिम की बहन थी हिडिंबा देवी, उन्होंने भीम की माता जी से रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ इस जंगल का एक रूल है कि जो भी यहाँ के राजा को मार देगा वो अगला राजा बनेगा, तो आप भीम को यहाँ का राजा बनाइए और मेरा उनसे विवाह कराइए। और उसी के साथ साथ एक और रूल था कि जो भी यहाँ के राजा को हराएगा वो यहाँ राजा की बहन या राजा की बेटी से शादी ज़रूर करेगा। तो दोस्तों ये है वो कुछ आप देख रहे हैं ये सींग, ये कुछ सर हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, भेड़ बकरी का जो शिकार करती थी ये माता। ये आज भी लगाए हुए हैं, उन्हीं के हैं। ये आप देख सकते हैं, उन्हीं ने जो शिकार किया था उन्हीं के ये सर है। ये अभी भी यहाँ इस मंदिर पे लगे हुए हैं। और इसके आगे है खटोलगच स्थल, जो कि आप सामने देख पाएंगे। और जो घटोरगच थे ये भीम के ही बेटे थे, क्योंकि उनका विवाह हो चुका था हिडिंबा देवी से, और उनसे ही ये बेटा पैदा हुआ था जिनका नाम घटोरगच था। और अब आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, ये है मेरे सामने मंदिर। और दोस्तों आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये नज़ारा है, कितना सुंदर ये मंदिर बनाया हुआ है। दोस्तों कुल्लू के राजा थे बहादुर सिंह, जिन्होंने 1553 में इस मंदिर का निर्माण किया। ये मंदिर उन्होंने ही बनवाया है। 1553 में उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। आप देख सकते हैं इसे डिटेल में। ये पूरा लकड़ी का मंदिर बना हुआ है। पूरा ऑल टोटल ये लकड़ी से बनाया हुआ है। यहाँ पर हर साल 15 मई को हिडिंबा देवी जी का बर्थडे मनाया जाता है, मतलब जन्मदिन। दोस्तों नवरात्रे में भी यहाँ पे बहुत सारे भक्त आते हैं और दशहरा में भी यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। दोस्तों ये है उनके सर, जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था। ये देखिए आप, इनका वो शिकार करती थी भेड़ बकरी
और मुर्गा वगैरह का, जो आप देख सकते हैं। अब ये भेड़ या बकरी के किसी के सर है जो लगाए हुए हैं। जब ये मंदिर बना था, इस मंदिर में कई बरसों तक, सैकड़ों बरसों तक भेड़ या बकरी की बलि दी जाती थी। और आप देख सकते हैं ये दोस्तों, ये मंदिर है, ये 3 छतें हैं जो कि लकड़ी से बनी हुई है। दोस्तों इस मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति है नहीं, तो मैंने आपको दिखा दिया पूरा मंदिर। तो गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। और लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।